अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के सरदार जनाब मकबूल हसन साहब के साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे इस समय सोशल मीडिया और मीडिया में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना है धर्म। जिस तरह से 22 जुलाई को कांवरियों का आगमन होने वाला है जगह पे, वहीं दूसरी तरफ योगी जी का एक नया आदेश आ गया है कि दुकानदार अपने दुकान पे नेम प्लेट लगाएं ताकि जो हिंदू दुकानदार हैं कांवरियों को आसानी से वहां से सामान ले सके। पवित्रता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत की राजनीति में आपने देखा होगा बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी बार सत्ता आई। क्या भारत की राजनीति में कभी ऐसा हुआ कि कोई फैसला ऐसा लिया गया है? हम लोग जिंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ये पहली बार आप योगी जी का देख रहे हैं। योगी जी हिंदू मुसलमान का, योगी मोदी अमित शाह ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमान को बाइकाट करना चाहते हैं, 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं मुसलमान को। मुसलमान बदकिस्मती हिंदुस्तान में है कि हमारी कोई भी बात आवाज नहीं उठा रहा है, नहीं ना पोजिशन उठा रहा है ना कोई उठा रहा है। वोट हम तो सब ले रहे हैं लेकिन मेरी बात को कोई नहीं उठा रहा है। तुम्हारी आप मसले पर कोई बात नहीं कोई नहीं कर रहा है। मुसलमान नाम से चीड़ हो गई इसे मालूम। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप लोगों ने सदन में नेता पहुंचाया, मजबूत विपक्ष पहुंचाया। उसके बाद भी जब मणिपुर या हाथरस या कहीं भी कोई घटना होती है, मजदूरों का दर्द बांटने के लिए विपक्ष पहुंच जाता है। लेकिन जहां मुसलमानों की बात आती है, लिंचिंग 25 से 27 लिंचिंग अब तक हो गई। जून शपथ लेने के मोदी जी के बाद अभी तक 27-28 लिंचिंग हो चुकी है। ऐसे में सज्जाद नुमानी साहब ने भी कहा है कि जिस तरह से हमने विपक्ष को मजबूती के साथ पहुंचाया है, अब हम दूसरे रास्ते पर जाएंगे। क्या लगता है मुसलमानों को अब दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए? मुसलमानों की हिंदुस्तान ऐसी जगह है, सेकुलर जगह है। हम अपने अलग पार्टी बनाते हैं तो हमारे की नाकाम हो जाएंगे। हमारा कोई नेता नहीं, हमने कोई नेता नहीं माना आज तक। क्या वो उनका जो नजरिया था ओवैसी की तरफ जाने का नजरिया था, क्या समझ में आ रहा है? ओवैसी भी मतलब है, एक नेता है, अच्छे नेता है। ओवैसी को बुरा नहीं कहा जाएगा, मुसलमानों को आवाज उठाते हैं। लेकिन कहीं कहीं मतलब हिंदू मुसलमान कर भाजपा को मजबूत कर देते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। और रह गया कि अपोजिशन को हमने वोट दिया, पूरे हिंदुस्तान मुसलमानों ने एक वोट दिया। एक हिंदुस्तान में जब भी पहले कोई बात होती रही, कांग्रेस दौर में भी किसान और बुनकर की बात होती रही। आज बुनकर का कोई नाम लेने वाला नहीं है, ना सपा ले रही है ना कांग्रेस ले रही है। वोट हमने दिया राहुल गांधी तो मामला है कि हाथरस का मामला होता है, हाथरस ही पहुंच जाते हैं। अलीगढ़ में लिंचिंग होती है, उनको पीट पीट के मार देते मुसलमान को, वहाँ नहीं पहुंचते हैं। बगल में रहा जाना चाहते रहा उनको वहाँ भी, लेकिन नहीं गए। मुसलमानों का अल्लाह ही मालिक है इस वक्त हिंदुस्तान में। तो ऐसा क्यों है, मतलब इतनी ज्यादा चीड़ क्यों है मुसलमानों से? उनका बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत घट जाएगा क्या? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, मुसलमान से मोहब्बत करेंगे तो और इनका वोट बढ़ेगा। मुसलमान अपनी कोई चीज बनवा नहीं रहा है भाई। अदालत का जो फैसला आ रहा है, अदालत भी हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ फैसला दे रही है अदालत भी। हाँ, एससी ने जो फैसला लिया है साफ तरीके से कि तलाकशुदा महिलाओं को 10,000 भत्ता देना चाहिए। हमारी शरीयत में मुदाखलत है, इस्लाम के अंदर मुदाखलत कर रही है, और इससे मुसलमान औरतें उसी में हाँ हम कर रही है। ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं अगर मुसलमान औरतों का, हमारा तो कह रहा है अगर मुसलमान औरतें के इस्लाम नहीं पसंद है तो इस्लाम छोड़ दें। उनको कोई और से नहीं कहा हुआ आप इस्लाम में रहिए। आप क्यों शादी करें? शादी के मंडप में कीजिए, आप अदालत में कीजिए। आप इस्लाम के शरीर क्यों निकाह पढ़ रहे? मत पढ़े निकाह। कहीं ना कहीं मुसलमानों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार शरीयत कानून पर हमला किया गया, 3 तलाक पर फैसला ले लिया गया, उसके बाद भी अब तलाक में ही ये लोग पोलराइजेशन और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो है तिलाक के मामले में, तिलाक हमारे उतना होता नहीं है। तिलाक करके बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों को। तिलाक हमारे यहाँ होता नहीं है। 370 कश्मीर का रोज मारे, आज रोज वहाँ हो रही है, आतंकवादी हमला हो रहा है, वो बता नहीं रहे। रोज हो रहा है, रोज फौज मर रही है, हमारी फौज मर रही है, जवान फौज हमारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको एक मजबूत विपक्ष भी मतलब अभी ये एनडीए जिनका बना,
बैसाखी वाली सरकार होने बैसाखी के बावजूद भी ऐसा बैसाखी सरकार नहीं भाई, उनके एनडीए सरकार है, उनके पूरे हुए है, पूरे उनके मेजोरिटी में उनका टिकट 293 उनका वोट है, सीट है। बैसाखी के नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी मुसलमान का दुश्मन है। अब मुसलमान से पता नहीं क्या इनको एलर्जी हो गई, समझ बात नहीं आ रही, हम लोगों को खुद नहीं समझ आ रही क्या किया जाए। तमाम पार्टियों को मुसलमानों से नफरत है। हाँ, लेकिन वोट चाहिए। वोट चाहिए सबको मुसलमान का। ऐसे में क्या लगता है आपको, बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार साहब हैं, आपने तमाम कारोबार को देखा है, जिस तरीके से कारोबार भी एकदम डाउन हो चुका है, तो इसका मेन पॉइंट क्या है? अगर से आपको मांग रखनी होगी विपक्ष से, जो आपके लिए बोल भी नहीं रहा है, उनसे अगर से मांग रखनी होगी तो आप किस तरह की मांगे रखेंगे? क्या क्या नहीं, हमारी मांग तो बुनकरों से सरकार से ये है, एक तो हमें एग्रीकल्चर में के शेड मिले बुनकर को, एग्रीकल्चर में लिया है। एग्रीकल्चर। हाँ, और जो धागा बन रही सूरत वगैरह में, वो उत्तर प्रदेश में का धागा की मतलब फैक्ट्री लगना चाहिए। जीएसटी खत्म होना चाहिए, इस पर जीएसटी नहीं होती, नहीं खत्म होना चाहिए धागे के ऊपर जो हाँ, है तो खत्म हो क्योंकि पूरा कारोबार बनारस का सूरत निकल गया। पहले सूरत के लोग बनारस आते थे कारोबार के लिए, धंधा पकड़ने के लिए। आज उल्टा हो गया, बनारस के लोग सूरत जा रहे हैं कारोबार करने के लिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। यहाँ के बुनकरों उनको समझ रहा है कि मुसलमान इसमें लगे हुए बुनकर उनको बर्बाद कर दे। तो कहीं ना कहीं गुजराती जो मॉडल है बनारस के अंदर अभी हावी हो चुका है। हावी होगा, एकदम हावी होगा, और इसीलिए बनारस की साड़ी कोई पूछ नहीं रहा है। कोई पूछ नहीं रहा। तो ऐसे में ये बिजली को लेकर भी काफी भाई बिजली भी हमारी इतनी महंगी है कि हमारा कपड़ा महंगा पड़ा, कोई ले नहीं रहा हमारा। हमें बिजली भी बहुत महंगी दे रहे हैं, बिजली महंगी है, मकान का टैक्स महंगा है, पानी महंगा है, सब महंगा कर दिया। हम कहाँ से देंगे? कारोबार चल नहीं रहा है, हम कर्जदार हो चुके हैं। बनारस के मुसलमान गवर्नमेंट कर्जदार हो चुका है। वर्तमान जो सरकार है वो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? क्या लगता है कि वो लोगों को रोजगार देने में विफल है, महंगाई कम करने में विफल है, बुनकरों के प्रॉब्लम चलवाने में विफल है? किस तरीके से विफलता दिखाई दे रही है सरकार की? सरकार तो विफल है, सरकार तो मतलब विकास के मामले में तो विफल है। विकास नाम कोई चीज है नहीं, नाम जुटे मुट्टे का। इनको धंधा करने का ढंग नहीं है। ये सिर्फ गुजरात है, अडानी अंबानी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जबकि हिंदुस्तान का बुनकर जो है रीढ़ की हड्डी है। लघु उद्योग पूरा खत्म कर दिया है। इसमें रोजों कारोबार लोगों को मिल जा रहा। कई लाख लोग इसमें कारोबार में लगे हुए थे, आज सब बेरोजगार हो गए हैं। सब सड़क पर घूम रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चला रहा है, वो चला रहा है। बनारस के अंदर टोटो ही बहुत ज्यादा टोटो बहुत हो गया है। टोटो ये बुनकर को एकदम बर्बाद कर दिया सरकार ने पॉलिसी को लेकर। उनको ये समझ आया कि ये कारोबार बुनकर मुसलमानों का, इसलिए मुसलमानों के चक्कर ये बर्बाद कर दिया। इसे तमाम मुद्दों पर तमाम संगठन सड़कों पर आता है, तो बुनकर की समस्याओं के मुद्दे पर बुनकर तंजीमें क्या? बुनकर एक तो गरीब है, परेशान है। जो बुनकर में पैसे वाले वो साथ गरीब का नहीं देते हैं। नंबर 1 जो गिरफ्तार वाले हैं, इनके ऊपर टैक्स लगेगा तो ये हम लोग को आएंगे कि हड़ताल कीजिए, तो हम हड़ताल करें। गरीब आदमी हड़ताल करें उनके वास्ते, लेकिन गरीब की मुसीबत आ रही है, अमीर लोग नहीं आते हैं। हाँ, ये जितने सोसाइटी मैन है ये भी मतलब कभी बुनकरों का साथ नहीं देते हैं, खाली बुनकर के नाम पर खाते पीते हैं खूब। हाँ, बुनकर के नाम पर 7 संगठन तो हमारे गिनती में है कि 7 संगठन जो छोटा छोटा है। छोटे होते फिर उसके बाद तंजीमी सतह पर भी नाम है कि बुनकर बिरादराना तंजीम चल रही है, लेकिन तमाम जो मुद्दे हैं उस पर खुल के बात कोई नहीं कर पा रहा है। ये हमारे अमीर तबका है, ये हमको बर्बाद किया है। गिरफ्तार जो हमारे हैं ये हमको बर्बाद किया। बर्बाद करने में गवर्नमेंट जिससे चाहती है कि मुसलमान पढ़े लिखे ना। हमारे यहाँ का जो सोसाइटी मैन है, जो मदरसे वगैरह में कब्जा कर रखे हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान ना पढ़े। तो मुसलमान पढ़ लेगा, ये बुनकर पढ़ लेंगे तो हमारे बगल में बैठना शुरू कर देंगे। ये भी नहीं चाहते पढ़ने का। ये सरकार नहीं चाहती, इससे हमारे पैसे वाले नहीं चाहते कि गरीब आदमी पढ़े। और इसी को लेकर वो मजदूरी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मजदूरी बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारे बराबर मकान ले ले, हमारा मकान खरीदने चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें भगाने चक्कर पड़ते हैं कि में गाँव जाए। वो चाहते हैं कि पूरा मोहल्ला हमारा हो जाए, पूरा मोहल्ला हो जाए, बगल वाला मकान ले ले आके सब ले ले, हम लोग के बसा दे। तो मतलब पहले लोग बसाते थे, ये सब उजाड़ रहे, ये पैसा सब उजाड़ रहे, पैसे वाले सब उजाड़ रहे। ये हमारा किसी सूरत साथ नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के वैसे दलाल ही लोग हैं। गवर्नमेंट जो चाहती है वही चाहते हैं अपनी बिरादरी कौम को। तो ऐसे में समाज किस तरफ जाएगा, आगे कैसे चलेगा? तमाम चीजें हैं,
ये बात बड़ी चिंता वाली बात है समाज का, कि समाज कैसे चलेगा, क्या है इसके लिए सोचा जा रहा है। फिक्र मंदी लगी हुई है। अभी एक मीटिंग किया गया जालेपुरा में, कुछ दानिशवरों की इसी पर बात हो रही थी कि लिंचिंग हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। कारोबार मंदा है, कोई बोलने वाला नहीं है। बच्चे की बिल इतनी महंगी है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये गरीब आदमी कहाँ से बोलेगा? और खाने के भी नहीं, उसका रूम भी बंद है 6-7 महीना से, करेगा क्या हो? हर जगह जाओ तो पैसा लगता है, हर जगह पैसा। भाई हरदार को 2 पैसा खाने पीने के चाहिए। परेशान आदमी है, सब पैसे वाले, लेकिन हम लोगों को तो बर्बाद किया हुआ है। बुनकर को बुनकर ही बर्बाद कर रहा है। बुनकर को बुनकर ही बर्बाद कर रहा है। सरकार की पॉलिसी तो जो अलग है, हाँ वो अलग है। लेकिन जो बुनकर है वो बुनकर ही उनको बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई देखिए, हमारे जामिया अस्पताल है, जामिया अस्पताल जब चालू हुई तो मेन था कि यहाँ डिलीवरी किया जाएगा, लेकिन आज सोसाइटी मैन के हाथ में चला गया हमारे जामिया। उसमें डिलीवरी सिस्टम खत्म कर दिया जामिया में। गरीब बुनकर कहाँ जाएगा अपने? कुछ ज्यादा रहा, कम पैसे में हो जाता है, यहाँ उसको वही बंद कर दिया। अब तो वहाँ पे बहुत सी वो हो गई है, बहुत सारा पैसा भी लग रहा है, पैसा वो ज्यादा लग रहा है, प्राइवेट की तरह काम हो रहा है, प्राइवेट की तरह काम हो रहा है। बुनकर के ये नाम सब पर सोसाइटी वाले ने सब कब्जा कर रखा है। मदरसा हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सब कब्जा कर रखा है। ये अल्लाह मियाँ बन गए हैं कि हम लोग रहे तभी चले, बन हो जाएगा। ये तालीम से मुसलमान को आज तक कुछ नहीं, एक दरोगा नहीं बना सका आज तक, एक दरोगा नहीं बना सके। इसलिए समाज के अंदर दलाल पैदा हो रहे हैं, दलाल पैदा हो रहे हैं। उनको लगता है फोटो खिंचवा लेंगे तो हाँ भी बन जाएंगे। हाँ, अधिकारी से हाथ मिलाएंगे जन्नती हो जाएंगे। उलमा लोग 72 फूट दे रहे हैं जन्नत में। ये कि अधिकारी से मिलके आप हाथ मिला के कि चाहते हैं कि मतलब कि जन्नत मिल जाएगी। इसमें उलमाओं लोग को भी एक बड़ा फैसला लेना चाहिए, एक संगठित होकर के हम मिली हमारे उलमा का बहुत बड़ा हाथ है। उलमा जो है हमारे बहुत पकड़ रखते हैं समाज में, जितनी पकड़ उलमा की है किसी की नहीं है। अगर उलमा चाहे तो कभी उलमा खुद नहीं चाहते हैं। उलमा चाहते हैं वोट डालो राज, वोट डाल राज सरकार की तरह, सरकार की तरह। हाँ, खाली हमें अकीदे बांट दिए हैं, अपना अपना अकीदा, हाँ अपना अकीदे बांट के हमें बेवकूफ बनाए हुए हैं। हमें मदरसे की तालीम दे के आज हमें कुछ बना नहीं सके, हमें स्कूल कॉलेज की तालीम से दूर किया। इस समय ये हमारे उलमा की देन है। सबसे बुरी हालत इस समय उन युवाओं की है जो एकदम पढ़े लिखे नहीं थे और लूम चला रहे थे। अब उनको वो उनका भविष्य कहाँ जाएगा? नहीं, जो पढ़े लिखे ना पढ़े, जो पढ़े बाद तक पढ़े, उनको भी कहाँ से नौकरी मिलेगी? उनकी उम्र हो गई है, यही में लग गए वो। अगर 10-12 इंटर तक पास भी किया तो इसी में लग गए, इसी कारोबार में। अब उनकी उम्र होगी, अब कहाँ नौकरी करेंगे? तो कारोबार चले तब तो इसमें लगे रहेंगे, वो भी जाएंगे कहाँ? ऐसे हमारा देखिए इतना तबका चला गया, बेंगलोर और सूरत चला गया, क्या वहाँ रोजगार है, यहाँ रोजगार नहीं है। बराबर जा ही रही है, रोज जाए रोज। तो ऐसे में देखा जाए तो जो बनारस है, देश पूरा देश कहा जाए, बनारस क्यों कहा जाए, पूरा देश है बदहाल की ओर है। और पूरे देश का जो है महंगाई, बेरोजगारी, जो नौकरी है न नौकरी मिल रही है, और देश के अंदर जो राजनीतिक जो सियासत चल रही है वो सिर्फ धर्म के नाम पर ही चल रही है। एक तरफ धर्म के नाम पर लोगों को खुश करने की बात है, वहीं दूसरे मुस्लिम धर्म को, उनकी औरतों को पोलराइजेशन बांटने का काम कर रहे हैं। एससी जैसे कानून जो आया है वो कहीं ना कहीं शरीयत के खिलाफ है एससी कानून। और शरीयत में जो चीजें हैं वो ये तलाक के बाद जो रिश्ता नहीं रहता है उसके बाद ये पैसे देने की या भत्ता देने की बातें जो सरासर इसको गलत है, इसके बराबर विरोध हो रहा है। तो मिलते हैं सदाए न्यूज की अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।